तो क्या बिहार चुनाव से पहले ही गिर जाएगी नीतीश की सरकार? क्या नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री का पद? क्या नीतीश कुमार के साथ अब उनके अपने ही बड़ा खेल करने जा रही हैं? दर्शकों, बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल के बाद जिस तरीके से जेडीयू में लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई, इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वो विकासशील इंसान पार्टी में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। दर्शकों, आपको वो नाम भी गिनवा देते हैं जो वक्फ संशोधन बिल के बाद कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जेडीयू छोड़कर चले गए। सबसे पहला नाम मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज और मलिक एम राजू और नैयर, तबरेज सिद्दीकी, पूर्व एमपी अहमद अशफाक करीम, एमएलसी गुलाम गौस। इसके साथ ही जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार, भोजपुर जिला अध्यक्ष संजय कुमार, आजाद आलम, दिलशाद राइन, गौहर आलम। ये वो नाम है जो सिर्फ चर्चा में आए। इनके अलावा कई छोटे बड़े नाम भी जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उनका भी जिक्र करना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, उसके बाद से उनकी पार्टी से बड़े पैमाने पर जो नेता है वो छोड़कर जा रहे हैं। ये वो नेता है जो जमीन से जुड़े होते हैं, जनता के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, जनता से संवाद कायम रखते हैं, और इन्हीं की बदौलत नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो सत्ता में है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इन नेताओं का इस्तीफा देखने को मिल रहा है, बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव से पहले जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या जेडीयू का अस्तित्व खतरे में है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं, लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं लगातार जेडीयू में इस्तीफा कह सकते हैं देखने को मिल रहा है? क्या लगता है चुनाव से पहले ही जेडीयू का सफाया हो जाएगा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी पार्टी है और 2005 के बाद से बात करें तो लालू यादव के समय के बाद से नीतीश कुमार ने यहाँ पर अपनी पकड़ को बनाए रखा है जी। लेकिन वो आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर अगर बैठे तो उसका मूल कारण है उनके संख्या बल, उनकी कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या, उनके नेताओं की संख्या, जो जमीनी स्तर पर उनके लिए काम करती है, उनको मजबूत करती है और उनको जिताकर आगे भेजती है। लेकिन जब वही जो बड़े नेता हैं, जब वो अपनी मांग रखते हैं पार्टी समक्ष और पार्टी के सीनियर नेता कुछ अलग फैसला लेते हैं, क्योंकि वक्फ के मामले पर हमने देखा एक तरफ नाराजगी थी तो दूसरी तरफ लल्लन सिंह किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे संसद में, उसकी वजह से बहुत नाराजगी हुई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश की पार्टी पर अब बीजेपी की जो छवि वाली कहीं ना कहीं एक बात रहती है, वही दिख रही है हिंदुत्व वाली, अगर उसी राह पर चल रहे हैं। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो मुस्लिम पक्ष को लेकर नीतीश चुप्पी साध गए। इससे पहले यूसीसी के मामले पर बात कर ले और भी कहीं ना कहीं सीए एनआरसी की बात कर ले, तमाम बड़े मुद्दे रहे जब जब उनकी खामोशी देखने को मिली या उस पर उन्होंने ज्यादा कुछ समर्थन देना या लेना नहीं सही समझा, तो खामोश रहकर भी कहीं ना कहीं आप समर्थन ही कर जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि अगर नीतीश की पार्टी भी बीजेपी की राह पर चल पड़ेगी तो बीजेपी की राह में सबसे बड़ी बीजेपी है। अगर आप बीजेपी की राह पर चलोगे तो बीजेपी ही आपको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में ही विलय के लिए कल को बोल देगी, क्योंकि सेम विचारधारा दिखेगी। जैसे एक समय उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को लेकर कयास थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है, वैसे ही जेडीयू को लेकर यहाँ पर अब कयास लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव को नुकसान होता है वैसे ही नीतीश को भी नुकसान हो सकता है। आपने कहा चुनाव से पहले क्या सरकार गिर जाएगी, तो देखिए सिराज सर, यहाँ पर हमने जितना भी देखा अभी तक इस्तीफों की खबर, अगर किसी की सरकार बनती है चलती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है विधायकों की। अगर आप जितने भी नाम अगर आप यहाँ पर रखें, कोई प्रवक्ता होगा, कोई सचिव होगा, कोई महासचिव भी हो सकता है, कोई कहीं ना कहीं सचिव के कहीं ना कहीं अन्य पदों पर होगा, लेकिन वो विधायक या एमएलसी या सांसद नहीं है। जब तक विधायक, एमएलसी, सांसद इस्तीफा नहीं देंगे तब तक नीतीश की कुर्सी हिलने वाली नहीं है। लेकिन जो नाम आपने गिनाए वो नाम कितना बढ़त रखते हैं, कितना बूथ स्तर पर पकड़ रखते हैं, कितने कार्यकर्ता, कितने वोट बैंक को लाते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। क्योंकि नीतीश कुमार हर गली नुक्कड़ चौराहों पर नहीं जा सकते वोट मांगने के लिए, तो वो कार्यकर्ता वहाँ भूमिका अदा करते हैं। वो कार्यकर्ता 500, 600, 1000, 2000 वोट लाते हैं, जिससे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। नीतीश कुमार का अगर आज वो साथ छोड़ रहे हैं तो आज साथ छोड़ेंगे, कल किसी और पार्टी का और रुख करेंगे। अगर वो रुख करेंगे तो वो आरजेडी, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी हो सकती है। इसमें से कई नेता हैं जो आरजेडी का रुख कर चुके हैं, जनसुराज में भी कितने नेता गए हैं, इसके साथ ही विकासशील इंसान पार्टी है उसमें भी कहीं ना कहीं गए हैं। तो तमाम नाम है जो
क्यों किसी और दल का रुख करें। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ मुस्लिम नाम नहीं बल्कि कई देखा जाए तो हिंदू पक्ष से भी जो नेता है वो शामिल है इसमें। सुनील कुमार का हम आज जिक्र कर रहे हैं। सुनील कुमार एक बड़े कह सकते हैं नेता के तौर पर माने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बगावत की, क्या लगता है आपको? और उन्होंने जो कुछ कहा वो भी काफी ज्यादा कह सकते हैं चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास जो है विजन नहीं है कुछ भी बिहार को लेकर। देखिए सिराज सर, आपने कहा यहाँ पर कई नेता जो पहले ही रुख कर चुके हैं अन्य दलों का, ये बहुत आम बात हो जाती है कि दूसरी पार्टियों में जाना जब आपको लगे कि यहाँ टिकट नहीं मिलने वाली। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 16 से 18% वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है। पिछली बार जेडीयू ने करीब 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो उनको विश्वास था कि यहाँ पर उनको जीत मिलेगी, लेकिन कोई ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट जीता ही नहीं। फिर उसके बाद उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक मंत्री बनाना था। अब उसके लिए एक अल्पसंख्यक मंत्री की आवश्यकता पड़ी, तो कोई था नहीं उनके पाले में, तो उन्होंने फिर बसपा की तरफ रुख करा। जो बसपा की तरफ से एक बड़े नेता जीते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया, फिर उनको अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री बनाकर आगे भेजा गया। और उससे पहले 2014 में भी नीतीश कुमार को यही कॉन्फिडेंस था, जो दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, आदि आबादी महिला वोट बैंक और इसके अलावा उनकी जातियों के वोट बैंक जो है अन्य वोट बैंक के सहारे 2014 में वे अकेले चुनाव लड़के सांसदों की संख्या बढ़ा लेंगे। हमने देखा कि वहां पर सबने उनका एक एक करके साथ छोड़ दिया। सिर्फ 2 ही सांसद उनके जीत कर आए थे, जबकि उनको उम्मीद 20 सांसदों से अधिक तक की थी। तो वहां पर उनको बड़ा झटका लगा। फिर 2020 में बड़ा झटका लगा जब 11 कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक सीटों पर चेहरे उतारे, जीते एक भी नहीं। तो बाद में यही सवाल उठने लगा कि नीतीश कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मामले पर चुप रहकर मुस्लिम पक्ष को, जो कभी कहते थे हम सेकुलर नेता हैं, आज उसी छवि को तार तार कर रहे हैं। अच्छा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया था अम्बेडकर को लेकर। उन्होंने कहा कि आज लोग जिस तरीके से अम्बेडकर करते हैं, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। इस पूरे मुद्दे को लेकर लल्लन सिंह जहां बीजेपी का बचाव करते हुए नजर आए, गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आए। वहीं बात करें हम संजय झा जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, वो भी कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे से बचते रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार पर तो आज भी यही आरोप लगाए जाते हैं कि आप इसी मुद्दे की बात ना छोड़िए, बाकी मुद्दे भी देखिए बिहार में जो चले, बीपीएससी और चाहे आप अपराधियों के मामले की बात कर लें, जितने भी मुद्दे बाढ़ से कहीं ना कहीं जुड़े, पुल के मामले पर, तमाम मामलों पर, अब इस्तीफे के मामले पर भी वह चुप है। तो यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। बस उन्हें अब मंच पर जब चढ़ते हैं तो एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि यही आपको पढ़ना, इसके ऊपर आपको कहीं कुछ नहीं बोलना, और उसके बावजूद भी कुछ ऊटपटांग अटपटे व्यवहार वाली हरकतें वो कर देते हैं। जो अधिकारी हैं, जो उनके कहीं ना कहीं प्रशासनिक वाले अधिकारी जो उनके करीब रहते हैं और जो उनके करीबी नेता हैं, वही सरकार चला रहे, नीतीश कुमार नहीं। तो इस पर पप्पू यादव ने उनको डिफेंड किया था जब पार्टी नेता इस्तीफा दे रहे थे और सेकुलर छवि पर सवाल उठ रहे थे। तो पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गलत नहीं हो सकते, वो आज भी सेकुलर है, मैं उनको मान ही नहीं सकता कि वो सेकुलरिज्म का साथ छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं वो किसी मामले में फंसे हुए हैं, या बीजेपी ने उन्हें अपनी चालें फंसा लिया है, षड्यंत्र के तहत उनको पीछे किया जा रहा है। जैसे आरजेडी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि नीतीश के खाने में मिलाकर कुछ दिया जाता है जिससे नीतीश कुमार ऐसे व्यवहार करते हैं। उसको डिफेंड करने के लिए भी जो है जेडीयू के ज्यादा नेता सामने नहीं आए। उनका एक ही कहना था कि नीतीश ने साल की शुरुआत में लगभग सभी सीटों पर, सभी जिलों में जाकर दौरा किया था, लोगों से बातचीत करी, तो आप उन्हें कैसे बीमार ठहरा सकते हैं? भाई बीमार कहाँ हम कह रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि उनके अटपटे व्यवहार सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी जी के सामने बार बार हाथ जोड़ना, तमाम बातें रखना, फिर उसके बाद एक अधिकारी के सर पर गमला रख देना, और जब राष्ट्रीय गान होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं अटपटे व्यवहार करना, हाथ जोड़ते हैं तो जोड़े रह जाते हैं। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, तो उस पर सवाल उठ रहे थे। अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नीतीश कहीं ना कहीं चुप है, तो कहीं ना कहीं यही कारण है जो विपक्ष भी मानता है नीतीश आगे भी चुप रह सकते हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं बिहार में क्या हो रहा है। ये बात तेजस्वी, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी सब यही बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को आता पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। प्रशांत किशोर तो सीधे कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार मानसिक रूप से सही है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। जी, और उन्होंने ये भी चैलेंज दिया था कि जो उनके मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं उनका नाम बता दें। भाई एक मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल में कौन किस विभाग का मंत्री है, उनका नाम क्या है, बस इतना बता दे। प्रशांत किशोर ने इतनी मांग करी थी कि अगर नीतीश कुमार ये बता देते हैं तो हम उनको स्वीकार कर लेंगे। सिराज, अगर आप देखें, चुनावी साल है, जनता यहाँ पर कामकाज की रिपोर्ट देखना चाहती है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं। अब सोचिए, अगर एक सिपाही की भी कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा होती है तो उसके लिए कितनी स्वास्थ्य प्रशिक्षण से उन्हें गुजरना पड़ता है, अलग अलग कहीं ना कहीं प्रशिक्षण, जिसमें अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर करोड़ों राज्यवासियों के मुख्यमंत्री की है, जिनका
का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन जनता को जानने का पूरा अधिकार है नीतीश स्वस्थ मस्त हैं, तो आए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, मीडिया को बुलाएं और वहां से बताएं अपने मंत्रियों के नाम बिना लिस्ट देखे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वीकार किया जाए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ ये कहीं ना कहीं और ज्यादा तकलीफ दे है। और इसलिए भी क्योंकि देखा जाए तो जेडीयू में इन दिनों कई गुटबाजी देखने को मिल रही है। खास तौर पर देखा जाए तो लल्लन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेता अलग गुटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक धड़ा है जो निशांत कुमार को लेकर लगातार स्वागत के लिए तैयार है कि भाई निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, तो कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से जेडीयू में लगातार इस्तीफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में यही लग रहा है कि आने वाले समय में जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज।